हेलो स्टूडेंट्स, हर घर बने पाठशाला प्रोग्राम की इस वीडियो में हम आज न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पी एल एस क्यू। स्टूडेंट्स, प्लस वन क्लास में माई एस क्यू एल में आप जो माई एस क्यू एल आपने टॉपिक डिस्कस किया था प्लस वन में, उसमें एस क्यू एल क्वेरीज आप पास करते थे ताकि आप माई एस क्यू एल डाटाबेस से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें। एस क्यू एल मीन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसी का एक इन्हांस्ड वर्जन है पी एल एस क्यू एल। इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम मेनली तीन कंसेप्ट कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ पी एल एस क्यू एल, द सेकेंड इज फीचर ऑफ एस क्यू एल, एंड द थर्ड इज पी एल एस क्यू एल ब्लॉक स्ट्रक्चर। सो लेट अस स्टार्ट विद पी एल एस क्यू एल introduction. PL/SQL is procedural language extension to SQL. What the PL/SQL is? PL means procedural language, SQL means structured query language. So what it produce in combined? It's a procedural language extension to SQL. यानी कि SQL में फीचर्स दिए गए हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज के, that's why it's called extension of SQL language that combine the data manipulation power of SQL with the processing power of structured procedural language, make it super powerful SQL queries. यानी कि SQL को मोर पावरफुल बनाया गया है, इसके साथ कंबाइन किया गया है प्रोसीजरल लैंग्वेज, processing power of procedural language and the data manipulation power of SQL make it super powerful SQL queries. Yeah, or in other words, we can see here PL/SQL means instructing the compiler what to do through the SQL and how to do through the procedural way. यानी कि कंपाइलर को यहाँ इंस्ट्रक्ट किया जाता है SQL के थ्रू what to do, क्या करना है, and how to do, that is directed using procedural way. PL/SQL is designed for seamless processing of SQL statement, enhancing the security, portability, and robustness of the database. PL/SQL की मदद से जो डेटाबेस है उसकी सिक्योरिटी इन्हांस की जाती है, पोर्टेबिलिटी बेटर वे से सपोर्ट कर पाता है और उसको रोबस्टनेस यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है PL/SQL. It's give more control to the programmer by use of loop, condition and object oriented concepts. PL/SQL के थ्रू हम क्वेरीज जो यूज़ करते हैं उसमें हम लूपिंग का यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पास ऑन कर सकते हैं, यानी कि प्रोग्रामर्स के लिए मोर कंट्रोल प्रोवाइड करता है PL/SQL जब भी क्वेरीज डेटाबेस को पास करनी होती है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि PL/SQL का रोल है क्या। या यूँ कहें कि SQL में हमने जो स्टेटमेंट्स थे वो सिंगल स्टेटमेंट्स हम पास करते हैं, लेकिन PL/SQL में प्रोग्रामिंग फीचर इंक्लूड करने की वजह से ये बेटर वे से हम SQL पर वर्किंग कर पाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर विद द फीचर्स ऑफ PL/SQL। तो कुछ फीचर्स यहाँ पर लेते हैं PL/SQL की। फीचर्स ऑफ PL/SQL. PL/SQL is a procedural language. The first one is procedural language, as the name indicate here. procedural language इसमें structured query language के साथ इंक्लूड की गई है, कंबाइन की गई है। It provide the functionality of decision making, iterations and many more features of procedural programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स यहाँ पर SQL के साथ प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास जैसे डिसीजन मेकिंग लाइक इफ़ एल स्टेटमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं, इटरेशन मीन्स लूपिंग का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे फीचर्स जो हमारे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड हेयर इन PL/SQL. PL/SQL can execute a number of queries in a one block using a single command. जैसे कि अभी भी आपसे शेयर कर रहा था कि SQL में आपने प्लस वन में जब MySQL में आप
एसक्यूएल स्टेटमेंट पास करते थे तो एट ए टाइम आप एक ही स्टेटमेंट पास कर पाते थे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर सेकंड एसक्यूएल स्टेटमेंट पास करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड सो ऑन. बट हियर इन PL SQL you can pass number of SQL queries using single command. यानी कि नंबर ऑफ SQL स्टेटमेंट जो हैं वो आप पास कर सकते हैं एक ही कमांड के थ्रू यूजिंग द PL SQL. One can create a PL SQL unit such as procedure, functions, package, trigger, which are stored in the database for reuse the application. Reuse. यहाँ आपके पास ये कुछ फीचर्स हैं लाइक प्रोसीजर, फंक्शंस, पैकेज, ट्रिगर्स. इन फीचर्स में आप नंबर ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट एज वेल एज द प्रोसीजरल फीचर्स इंक्लूड कर सकते हैं. प्रोसीजरल फंक्शनलिटी के साथ आप इसमें क्वेरीज इंक्लूड कर सकते हैं पैकेज, ट्रिगर, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस में, और इनको आप डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं. तो वट एवर यू हैव रिटन इनसाइड दीज ट्रिगर्स और पैकेजेस यू कैन एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन. आप बार बार प्रोसीजर, फंक्शन, पैकेज और ट्रिगर्स में जो भी आपने स्टेटमेंट पास की होगी उनको बार बार ये रीयूज कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द valuable features here in PL/SQL. Now few more features here. PL/SQL provide features to handle the exceptions which occur in PL/SQL block known as the exception handling block. PL/SQL में आप को एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है. यानी कि आपने जैसे ग्रुप ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं जिसको हम ब्लॉक बोल देते हैं, और उसमें जब आपने उसको ट्रांसलेट किया तो उस टाइम वो कोड ओके थे, उसमें कोई एरर नहीं है. लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस अगर उन कोड्स में कोई एरर आती हैं तो उनको सही तरीके से हैंडल करने के लिए यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर्स प्रोवाइड किया होता है. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज हियर. Applications written in PL/SQL are portable to computer hardware or an operating system. Means PL/SQL में जो आप कोड्स लिखते हैं वो पोर्टेबल होते हैं किसी भी हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के. कैन रन ऑन एनी हार्डवेयर एज वेल एज ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. It's also provide the extensive error checking feature also. So these are few features of PL/SQL. Now the next concept is here. PL/SQL block structure. PL/SQL block structures, इस कंसेप्ट को समझने से पहले हमें ब्लॉक वर्ड को यहाँ समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है. व्हाट इज PL/SQL ब्लॉक इज. PL/SQL ब्लॉक है क्या बेसिकली. इन PL/SQL the code is not executed in single line format, but it's always executed by a grouping of code into a single element called block. Means जैसा मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं कि MySQL में आपने +1 में SQL क्वेरीज जब पास करते थे तो एक क्वेरी पास करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर दूसरी क्वेरी लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे. इन दैट वे हम वर्क कर रहे थे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के साथ इन MySQL इन क्लास +1. नाउ हियर PL/SQL में आप नंबर ऑफ कोड, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप इकट्ठे लिख सकते हैं. ग्रुप में उनको आप पास ऑन कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए. तो जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, ग्रुप ऑफ कमांड्स आप पास कर रहे हैं, उसको हम एक ब्लॉक का नाम दे देते हैं. तो उसको हम एक यहाँ पर ब्लॉक कहते हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द second point. Block contain both PL/SQL as well as SQL instruction. All these instructions will be executed as a whole rather than executing a single instruction at a time. So what's contained inside the block? PL/SQL as well as the SQL instruction. यानी कि जो प्रोसीजरल लैंग्वेज की कमांड्स हैं जिसमें लूपिंग भी हो सकती है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कमांड्स हो सकती है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और एज वेल एज जो SQL की इंस्ट्रक्शन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस कंबाइंड या जॉइंटली इस ब्लॉक में कमांड्स हो सकती हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करते हैं एज ए सिंगल इंस्ट्रक्शन एट वन टाइम.
तो यानी कि ब्लॉक में क्या कंटेन हो सकते हैं, PL/SQL ब्लॉक प्लस PL/SQL इंस्ट्रक्शन या प्रोसीजर लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन प्लस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर ब्लॉक कहेंगे। तो हाउ दिस ब्लॉक ऑफ कोड इज रिटन, यहाँ पर उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, उसका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। उन जो क्वेरीज या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को आपको या ब्लॉक को जो लिखना है उसका एक अपना एक पैटर्न है, एक फॉर्मेट है। तो हम उसको देखेंगे, यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। हियर इज द PL/SQL block structure. Now, see on the right side, PL/SQL block structure. So here is इस कंप्लीट ब्लॉक में सबसे पहले डिक्लेरेशन पार्ट होता है, फिर इनसाइड दैट बिगिन, एक्सेप्शन एंड लास्ट में एंड। इस तरीके से उसका एक फॉर्मेट बना होता है। इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमने लिया डिक्लेरेशन पार्ट विच इज ऑप्शनल, मीन्स डिक्लेरेशन पार्ट जिसमें हम वेरिएबल, कर्सर, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, और अगर ज़रूरत है तो हम इस डिक्लेरेशन पार्ट को लेंगे, अदरवाइज हम इस पार्ट को छोड़ भी सकते हैं लेने के लिए अगर हमारे को ज़रूरत नहीं है। अनदर पार्ट इज हियर बिगिन, दैट इज कंपल्सरी पार्ट, मैंडेटरी पार्ट है। जब भी हम PL/SQL का ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें ये जो बिगिन वाला पार्ट है वो मैंडेटरी पार्ट है, विच इंक्लूड SQL स्टेटमेंट एज वेल एज PL/SQL स्टेटमेंट। इसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, SQL एज वेल एज PL/SQL स्टेटमेंट दोनों कंबाइंड जॉइंटली होती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज हियर एक्सेप्शन विच इज ऑल्सो ऑप्शनल। हम ज़रूरत समझते हैं तो हम इस पार्ट को ले सकते हैं अपने ब्लॉक स्ट्रक्चर में या PL/SQL स्ट्रक्चर में या PL/SQL में, और अदरवाइज अगर नेसेसिटी नहीं है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। और ये यूज़ क्यों होता है, ये बेसिकली यूज़ होता है अगर हमारे पास हमारे इस ब्लॉक में कोई एरर आती है तो एक्सेप्शन को वो कंट्रोल पास होता है, और एक्सेप्शन में अगर कोई उसके लिए डायरेक्शन दे रखी है तो उस एरर को वो उस तरीके से हैंडल करेगा जैसे इसमें डायरेक्ट किया होगा। एंड एट लास्ट एंड विच इज ऑल्सो मैंडेटरी, तो बिगिन एंड एंड पार्ट इज मैंडेटरी, एक्सेप्शनल जो एक्सेप्शंस हैं दैट इज ऑप्शनल, डिक्लेरेशन पार्ट इज ऑल्सो ऑप्शनल। सो इसको इन डिटेल हम एक एक पार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज हियर डिक्लेरेशन पार्ट, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द PL/SQL ब्लॉक, एज नेम इंडिकेट है कि ये हमारे पास जो है वो पहला सेक्शन होता है। दिस सेक्शन इज ऑप्शनल पार्ट, एज आई ऑलरेडी शेयर विद यू, ये हमारे पास ऑप्शनल पार्ट है, यानी कि हमें लेना या नहीं लेना इस पार्ट को अपने कोड में या हमारी नेसेसिटी पे डिपेंड करेगा। नाउ व्हाट इंक्लूड इनसाइड दैट पार्ट, दैट सेक्शन, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर डिक्लेयर्ड और इनिशियलाइज विद इन दिस सेक्शन। कोई भी वेरिएबल जो हमें अपने इस PL/SQL ब्लॉक में चाहिए वो वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। दिस शुड बी द फर्स्ट सेक्शन इन ए PL/SQL ब्लॉक रिप्रेजेंट। और अगर डिक्लेरेशन पार्ट हमें लिया है, क्योंकि ऑप्शनल है, नहीं लेना इट्स ओके, लेना है तो ये शुड बी फर्स्ट सेक्शन। दिस सेक्शन शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय एग्जीक्यूशन सेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमेशा बिगिन से पहले ही होना चाहिए। जब भी हम इसे लें तो हमें बिगिन पार्ट से पहले लेना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज हियर बिगिन सेक्शन। इन बिगिन सेक्शन, that is main and mandatory part which actually execute the code that's written inside it. Begin, that is the mandatory part, which include SQL statement as well as PL/SQL statement जिसके अंदर ली जाती हैं। It contain SQL and PL/SQL codes and it start with begin keyword. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो PL/SQL ब्लॉक हम लिखते हैं ये आपके पास केस सेंसिटिव नहीं होते, आप अपर केस, लोअर केस, कोई भी केस यूज कर सकते हैं। दिस सेक्शन शुड बी फॉलोड इधर बाय एंड और एक्सेप्शन हैंडलिंग if present.
इस सेक्शन के बाद या तो हम एक्सेप्शन पार्ट लें, अगर हम चाहते हैं कि हमें एक्सेप्शन पार्ट चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो हमें एंड तो लेना ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो एज आई ऑलरेडी शेयर विद यू, इट्स एन मैंडेटरी पार्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट है exception handling section. Again, this part is optional. If we need, we can take, otherwise आप इसको छोड़ भी सकते हैं। This section where the exception raised in the execution block is handled. This is the section where the exception raised in the execution block is handled. यानी कि अगर हमारे पास जो हमारे पास एग्जीक्यूशन ब्लॉक है, इनसाइड दैट अगर कोई एरर आती है, अगर कोई एक्सेप्शन अकर्ड होती हैं, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर प्रोविज़न दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो जो एक्सेप्शंस हैं वो हैंडल होती हैं। दिस सेक्शन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द PL/SQL ब्लॉक। डेफिनेटली डिक्लेयर के बाद बिगिन आता है, बिगिन के बाद एक्सेप्शंस, तो ये थर्ड लास्ट पॉइंट है। दिस सेक्शन स्टार्ट विद द कीवर्ड एक्सेप्शन। तो कीवर्ड एक्सेप्शन के साथ इसको स्टार्ट किया जाता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड्स इसके अंदर लिखे जाते हैं। दिस सेक्शन शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय द कीवर्ड एंड, और इसके लास्ट में हमेशा एंड कीवर्ड आता है विच इज ऑल्सो मैंडेटरी। तो ये हमारे पास PL/SQL का ब्लॉक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल जस्ट टू डेमोस्ट्रेट यू, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास था कंसेप्ट दिया हुआ PL/SQL का ब्लॉक स्ट्रक्चर, हाउ इट्स रिटन, इस चीज़ को बताने के लिए आपको एक डेमो एग्जाम्पल, यहाँ पर जो हमारे पास ये सेक्शन दिया गया है, ये एक इसका सिंटैक्स है, बट एक्चुअली कैसे वर्क करता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो उसके लिए एक्चुअली ये इस तरीके से इसमें आप PL/SQL ब्लॉक में जो है वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अब ये कैसे लिखी गई है इसके बारे में आगे की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा, बट यहाँ डेमोस्ट्रेशन पर्पज से मैं आपको बताता हूँ। दीज आर द वेरिएबल्स वी आर टेकिंग, डिक्लेयरिंग एज वेल एज इनिशियलाइजिंग, ओनली डिक्लेयरिंग है। सो हियर ये आपके पास बिगिन, जिसमें आपके पास एक्चुअली एग्जीक्यूशन हो रही है, एग्जीक्यूशन पार्ट है। यहाँ देखो आप कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं, और यहाँ इस पार्ट में ये आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक्स दी गई है। तो इस तरीके से आपके पास PL/SQL का ब्लॉक लिखा जाता है। हाउ इट्स वर्किंग, ये आप यहाँ डेमोस्ट्रेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं दी जा रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर कोडिंग कैसे लिखी जाती है, इनका मीनिंग क्या है, ये आपको कमिंग वीडियोस में बताया जाएगा। नाउ वन अनदर डेमो हियर, एज आई ऑलरेडी शेयर विद यू कि ये आपके पास देखिए डिक्लेरेशन पार्ट है, जहाँ पर आपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और यहाँ आप देखिए एक SQL स्टेटमेंट पास की गई है। ये देखिए SQL स्टेटमेंट है और ये आपके पास PL/SQL लिखी गई है। तो यानी कि यहाँ पर SQL और PL/SQL लिखी जाती है इस एग्जीक्यूशन सेक्शन में, और एट दिस पार्ट दैट पार्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग की, यानी कि अगर कोई भी एक्सेप्शन अकर्ड होती हैं इस एग्जीक्यूशन पार्ट में, तो वो यहाँ पर हैंडल की जाएगी इस पार्ट में, और अकॉर्डिंगली डायरेक्ट किया जाता है, या डायरेक्ट करता है कंप्यूटर की किस वे से उसको टैकल करे जो भी एक्सेप्शन अकर्ड होती हैं एग्जीक्यूशन पार्ट में। तो ये एग्जाम्पल्स कैसे वर्क कर रहे हैं या ये कोडिंग कैसे लिखी जाती हैं, इसके बारे में आपको कमिंग वीडियोज़ में बताया जाएगा, जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी। आज के लिए इतना ही। PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर्स का जो आपको एक डायग्राम यहाँ पर बताया गया है, आगे की जो PL/SQL ब्लॉक्स आपके लिखे जाएंगे वो इसी स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। थैंक यू।